2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जयंत चौधरी का बड़ा मेगा प्लान। अखिलेश यादव के साथ गठबंधन को लेकर जयंत चौधरी का बड़ा बयान। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जयंत चौधरी ने राहुल के साथ गठबंधन की बात पर बोला, कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही है तथा एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभर कर सामने आ रही है। वहीं बागपत में समरसता अभियान में सम्मिलित होने पहुंचे रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने इस पर बड़ी बात बोली है। उन्होंने कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने एक मेगा प्लान तैयार किया है। इस मेगा प्लान के अंतर्गत रालोद प्रमुख जयंत चौधरी 1500 गांव की यात्रा करेंगे और उन ग्रामीण क्षेत्रों में अपने मत प्रतिशत को बढ़ाने का काम करेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने सपा के साथ गठबंधन को लेकर भी बड़ी बात बोल दी है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और रालोद ने जिस तरीके से निकाय चुनाव में प्रदर्शन किया है उसको लेकर बड़ा बयान दिया है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए भी बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरीके से गड्ढा मुक्त सड़कों की बात की जा रही थी, बट निकाय चुनाव में उनको लेकर कोई भी प्रचार प्रसार नहीं किया गया। इससे स्थिति यथा स्पष्ट होती है। इसके साथ साथ ही उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी और रालोद दोनों ने मिलकर निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है और आने वाले समय में इसके गठबंधन को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव और रालोद प्रमुखिया जयंत चौधरी ने जिस तरीके से निकाय चुनाव में प्रदर्शन किया उसको देखते हुए कायस लगाए जा रहे थे कि ये गठबंधन आगे भी इसी तरह बरकरार रहेगा। इसी बात को लेकर रालोद मुखिया ने भी बात स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन यथावत बना रहेगा। 2024 के इलेक्शन में एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ेगा। उन्होंने इसके साथ साथ कहा कि समाजवादी पार्टी और रालोद ने जिस तरीके से निकाय चुनाव में प्रदर्शन किया है उसको लेकर उन्होंने बोला कि अब 2024 के लोकसभा चुनाव के लेकर रालोद प्रमुख ने एक मेगा प्लान तैयार किया है। इस मेगा प्लान के अंतर्गत वो 1500 गांव की यात्रा करेंगे और उन ग्रामीण क्षेत्रों में अपने मत प्रतिशत को बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने जब मेरठ सीट की बात की गई तो उन्होंने कहा कि मेरठ सीट पर जो चुनाव जिस तरीके से निकाय चुनाव में देखा गया कि मेरठ सीट सपा ने रालोद प्रमुख को नहीं दी। इस पर उन्होंने कहा कि रालोद इस पर अगर मगर नहीं करेगी और आगे बढ़ेगी। इसके साथ साथ ही जब उनसे बात कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर पूछी गई तो उन्होंने कहा कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही है और अच्छे विपक्ष के रूप में सामने आ रही है। जिस तरीके से कांग्रेस ने कर्नाटक में जीतकर अपनी सरकार बनाई और उन्हें अपने शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रण दिया, इसको लेकर उन्होंने कहा ये मेरा सौभाग्य था। इसके साथ साथ उन्होंने अपना कांग्रेस के लिए जो नरम रुख है वो जाहिर कर दिया है। इसके साथ साथ कांग्रेस भी अपने विपक्षी दलों के लिए एक नरम रुख अपनाए हुए है, जिसमें कांग्रेस हो सकता है आने वाले समय में इन क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कर बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष के रूप में सामने आए। इस पर रालोद प्रमुख ने कहा कि ये स्थिति तब आने वाले समय में ही स्पष्ट होगी कि समय की परिस्थितियों के अनुसार उनका गठबंधन कांग्रेस के साथ होगा या नहीं होगा, पर उनके दिल में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक नरम मिजाज मिलता है। इसके साथ साथ कांग्रेस ने भी इन क्षेत्रीय दलों के लिए एक नरम रुख बनाते हुए कर्नाटक में अपने शपथ ग्रहण समारोह में सभी को आमंत्रित किया। और इस मेगा प्लान को लेकर जिस तरह से जयंत चौधरी आने वाले समय में 2024 के लिए अपनी पार्टी को मजबूती की तरफ ले जाने वाले हैं, अपनी पार्टी को एक मजबूत स्थिति में खड़े करने वाले हैं, उसके अंतर्गत उन्होंने बताया जिस तरह कि 1500 गांवों की यात्रा करेंगे और वहां अपने मत प्रतिशत को बढ़ाएंगे। तो इन सारे कार्यकलापों पे आपका क्या सोचना है? क्या आने वाले समय में कांग्रेस का और इन क्षेत्रीय दलों का गठबंधन होगा या नहीं होगा? क्या सपा और रालोद का गठबंधन इसी तरह बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा? इन सारी प्रतिक्रियाओं पर आपका क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तब तक के लिए जय भीम। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।